भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। दिल्ली में पवार और शाह की मुलाकात, महाराष्ट्र में मचा सियासी घमासान। पवार की डिमांड से शाह रह गए हैरान, अब होगा सबसे बड़ा खेला। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में विस्तार से चर्चा दिल्ली में एनसीपी चीफ और अमित शाह की मुलाकात की। इस मुलाकात में पवार ने एक ऐसी डिमांड कर दी है जिससे महाराष्ट्र की सियासत में अब तक का सबसे बड़ा खेला होने वाला है। इस मुलाकात से उद्धव और राहुल की जोड़ी भी हैरान रह गई है। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव से पहले तक अजीत पवार हीरो थे। चुनाव में एनडीए को झटका लगा तो विलेन बना दिए गए। अटकलें लगने लगी कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी अजीत पवार को डंप कर सकती है। अब कुछ ऐसा हुआ है जिससे लग रहा है कि बीजेपी और अजीत पवार का रिश्ता फेविकोल के अटूट जोड़ जैसा चलता रहेगा। लोकसभा चुनाव के बाद बने नेगेटिव माहौल के बादल छटने लगे हैं। मामला अजीत पवार के लिए पॉजिटिव हो चला है। इसका संकेत है अजीत पवार की अमित शाह से दिल्ली में हुई मुलाकात। दिल्ली आकर अजीत पवार अमित शाह से मिले। देर रात तक चली मुलाकात सीट शेयरिंग को लेकर हुई। अजीत पवार के बाद देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली आकर अमित शाह से मिले। यहां तक तो सब ठीक ही था, बीजेपी शिवसेना एनसीपी का अलायंस बरकरार रहेगा। लेकिन अजीत पवार ने एक ऐसी डिमांड कर दी है जिससे अमित शाह भी सन्न रह गए। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। खबरों के मुताबिक अजीत पवार ने अमित शाह से चुनाव लड़ने के लिए 80 से 90 सीटें मांग ली है। इसका मतलब है कि 288 विधानसभा सीटों में से 80 से 90 सीटें एनसीपी लड़े, बाकी बची 200 सीटें बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना बांट ले। करीब 300 सीटें तीन पार्टियों में बट जाएं। इससे आदर्श क्या हो सकता है। लेकिन बीजेपी शिवसेना की बराबरी में अजीत पवार लड़ेंगे, ये थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा वाला मामला है। बीजेपी 2019 के फार्मूले को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने 164 सीटों पर चुनाव लड़ा था और अभी भी इतने का ही प्लान है। एकनाथ शिंदे का इरादा 100 सीटों पर लड़ने का है, बस अजीत पवार को चाहिए डबल सीटें। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का केस अलग है। 2019 के चुनाव में एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की शिवसेना में थे। बीजेपी शिवसेना का अलायंस था। बीजेपी 164 और शिवसेना 126 सीटों पर लड़ी थी। चुनाव जीते भी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार बना ली थी। तब अजीत पवार एनसीपी के नेता थे। कांग्रेस से अलायंस में एनसीपी 54 सीटों पर जीती थी। कहा जा रहा है कि अजीत पवार ने अमित शाह से एनसीपी की जीती हुई 54 सीटों के साथ और एक्स्ट्रा 20 से 30 सीटें मांग ली हैं। धर्म संकट में फंसी बीजेपी। लोकसभा चुनाव में अजीत पवार को लड़ने के लिए 3 सीटें मिली थी। जीत एक सीट पर हुई। बारामती में सुनेत्रा पवार भी हार गई। मतलब बहुत अच्छा नहीं तो बहुत खराब भी नहीं किया। बीजेपी शिंदे ज्यादा लड़े और ज्यादा हारे। बीजेपी की दिक्कत यह है कि अगर इग्नोर किया तो अजीत पवार के शरद पवार के साथ लौटने का खतरा है। आधी से ज्यादा पार्टी टूटने के बाद भी शरद पवार की एनसीपी ने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। अजीत पवार के लौटने से ताकत और बढ़ सकती है। वैसे भी जब से अजीत पवार शरद पवार को छोड़कर आए हैं, तब से घर वापसी की अटकलें लगातार लगती रहती हैं। चाचा भतीजे के मिलने में नुकसान बीजेपी का ही है। दिल्ली में अजीत पवार से मिलने से पहले अमित शाह महाराष्ट्र में थे। पुणे की सभा शाह ने शरद पवार को भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना बोला था। तब से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल मचा है। शाह का यह बयान उनको भी चुभ रहा है जो अजीत पवार के चक्कर में एनसीपी छोड़कर तो आए, लेकिन शरद पवार के आदर सत्कार सम्मान में कमी नहीं करते। उन्होंने कहना शुरू किया कि पवार पर हमले के बदले में नुकसान मिलेगा। इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है। मैं डंके की चोट पर कह कर जाता, हम पर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। और इस बार शरद पवार जी, मेरा ये बापट सभागृह में बैठा हुआ कार्यकर्ता ढंग से जान गया है
आपके झूठ नहीं चलेंगे, मैं बता कर जाता हूं। तो अमित शाह के इस बयान से साफ है कि महाराष्ट्र में अब कमान उन्होंने अपने हाथों में ले ली है। जब शाह ने शरद पवार को भ्रष्टाचार का सरगना कहा तो उस वक्त मंच पर अजीत पवार भी मौजूद थे। इसी बयान के बाद से महाराष्ट्र की सियासत पे उबाल आ चुका है। अजीत पवार के एनडीए का हिस्सा बनने से सीएम एकनाथ शिंदे खुश नहीं है। वो अजीत पवार भी यहां पर सीएम बनने का सपना पाले हुए हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या शिंदे फिर सीएम बनेंगे। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव है, ज्यादा वक्त नहीं है और इधर बीजेपी के नेतृत्व में शिवसेना, शिंदे गुट और अजीत पवार के एनसीपी ने साथ मिलकर मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है। लेकिन इस बीच कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार एकनाथ शिंदे को शायद ही मुख्यमंत्री बनाए। कुछ विशेषज्ञों की दलील है कि अजीत पवार फिर से शरद पवार खेमे में लौट जाएंगे। ऐसे में बीजेपी के पास उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। लेकिन अब खुद महाराष्ट्र बीजेपी चीफ ने इस बारे में खुलासा कर दिया है। बताया है कि अगर बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए जीता तो कौन मुख्यमंत्री होगा। उधर अजीत पवार ने बीजेपी के सामने नई डिमांड रख दी है। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले ने 23 जुलाई को कहा कि सत्ता पर काबिज महायुति में सीएम पद को लेकर कोई विवाद नहीं है। तय है कि विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। बावनकुले ने कहा कि अमित शाह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि महायुति ही महाराष्ट्र में अगली सरकार बनाएगी, इसलिए मुख्यमंत्री पद पर कोई विवाद नहीं है। एकनाथ शिंदे मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री हैं और उन्हें बीजेपी ने बनाया है। यह तय है कि अगली विधानसभा में बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीटें होंगी और हमारे नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ही हैं हमारे नेता। जब उनसे पूछा गया क्या बीजेपी में सीएम पद को लेकर कोई कंपटीशन है, इस पर चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि बीजेपी में सीएम पद को लेकर हमारे बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ही हमारे नेता हैं, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री हैं। कुछ दिन पहले ये खबर सामने आई थी कि पवार फैमिली फिर एक साथ आ सकती है, क्योंकि अजीत पवार के अलावा दूसरे सदस्यों के बीच मेल मुलाकात चल रही थी। खुद अजीत पवार की पत्नी सुनित्रा पवार भी शरद पवार के घर पहुंची थी। शरद पवार से भी जब पूछा गया क्या अजीत पवार को वो दोबारा मौका देंगे तो उन्होंने कहा था कि सोचा जाएगा। यानी शरद पवार के मन में अभी भी अजीत पवार के लिए कुछ नरमी नजर आ रही है। तो यहाँ पर जिस तरह की बयानबाजी आ रही है सीएम को लेकर भी पेज फंसाए और सीटों की शेयरिंग को लेकर, लेकिन शाह ने भी अजीत पवार की प्रेशर पॉलिटिक्स को समझते हुए बीच का रास्ता बनाने का संकेत दिया है। यानी अजीत पवार को एनडीए में बनाए रखने के लिए अमित शाह शिंदे की भी बलि यहाँ पर दे सकते हैं, यानी उन्हें बलि का बकरा बनाया जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ कयास है। वैसे देवेंद्र फडणवीस भी सीएम पद के मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अभी से खेला। बीजेपी न सिर्फ महाराष्ट्र में एक्टिव हुई है बल्कि खास प्लान पर काम भी शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश बीजेपी के दिग्गज नेताओं की अहम बैठकों का दौर जारी है। कई बैठकें हो चुकी हैं, कई बैठकें होने वाली हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में हुई इस मीटिंग में पीयूष गोयल तक शामिल हुए। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में बुरे प्रदर्शन से सबक लेते हुए बीजेपी ने आने वाले विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया है। महाराष्ट्र बीजेपी के दफ्तर में प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक विधानसभा चुनाव जीतने का जो प्लान है उसका खाका और जीत का मंत्र दिया गया इस बैठक में। और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में हुई इस बैठक में पीयूष गोयल, विनोद तावड़े, चंद्रशेखर बावनकुले समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए। महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों अपनी अपनी तैयारियों को धार देने में जुटे हैं। लोकसभा चुनाव में लगे बड़े झटके के बाद बीजेपी ने अभी से अपना प्लान तैयार कर लिया है। लगातार हो रही बैठकों में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए एक बड़ा और एक खासा इफेक्टिव प्लान तैयार किया। इस प्लान के तहत महाराष्ट्र की सभी 48 लोकसभा सीटों पर ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए गए थे और लोकसभा सीट जो हारी या जीती उस पर समीक्षा भी की जा चुकी है और 1 महीने में ही ऑब्जर्वर ने इसकी रिपोर्ट आला कमान को भेज दी, जिसके बाद अमित शाह ने पुणे में अधिवेशन के बाद एक खास प्लान के तहत आगे बढ़ने की रणनीति बनाई, जिसके तहत महाराष्ट्र बीजेपी आगे काम कर रही है। वहीं बैठक में यह तय हुआ है कि पार्टी के खिलाफ बने तमाम नैरेटिव्स को
बीजेपी तोड़ने के लिए लड़ेगी। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर उस झूठे नैरेटिव की सच्चाई बताएंगे और साथ ही साथ आरएसएस से स्थानीय स्तर पर संवाद करने और मतभेदों को दूर करने की कोशिश करने पर भी जोर दिया। राज्य में मराठा बहुल क्षेत्र में एमएलए, एमपी या जनप्रतिनिधि स्थानीय लोगों से बात कर उनसे चर्चा कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी एक मुहिम भी चला रही है जिसका नाम है हम हारे नहीं, हम मन से नहीं हारे। वोट प्रतिशत और सीट में भी नहीं हारे, नेगेटिव परसेप्शन से हारे हैं जिसे काउंटर कर बाउंस बैक करेंगे। कार्यकर्ताओं को इस बाबत संदेश दिया गया है, यानी महाराष्ट्र को जीतने के लिए बीजेपी ने अपना फोकस बढ़ा दिया है और यहां पर महाराष्ट्र की जो कमान है इस बार भी अमित शाह के हाथों में है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में अजीत पवार और अमित शाह की मुलाकात हुई और इसके बाद देवेंद्र फडणवीस का दिल्ली आना और शाह से मुलाकात करना, इसके साफ संकेत हैं कि अजीत पवार प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये प्रेशर पॉलिटिक्स क्या शाह पर काम करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।